फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी एईडीओ का जो है एग्ज़ाम अब जो है आप लोगों के सर पे आ चुका है। बहुत कम समय बचा हुआ है बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में। तो जो भी मेरे दोस्त बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम 14 अप्रैल को देने जा रहे हैं या 15, 16, 17, 18 किसी भी डेट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को प्रश्न आने वाले हैं उसको जो है हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि जो आपका पेपर होने वाला है 24 अप्रैल को वो किस लेवल का आएगा, किस तरीके का आएगा। ये जो है आप लोगों को कंफर्म यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो है एक पेपर आपका जीके के होगा, एक पेपर आपका मैथ और रीजनिंग का होगा और एक पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। तो ये 3 पेपर आपको देने हैं और तीनों ही सब्जेक्ट के बिल्कुल आपको तैयारी बिल्कुल फ्री में अगर करना है तो कहीं न कहीं आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। और इसी चैनल पे आपको तीनों ही पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बीपीएससी एईडीओ में जो है इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि उस क्लास का जब भी हम जो है उस क्लास को जब भी कराएं सुबह और शाम जैसे कि क्लासेज होता है बीपीएससी वीडियो का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त इस बार बीपीएससी एईडीओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताने की कोशिश करना है। प्रश्न में कहा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोलकाता थे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में महात्मा गांधी का पहला जो है अ, सफल सत्याग्रह था, मतलब कौन था, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि भारत में महात्मा गांधी का पहला जो है सफल सत्याग्रह कौन सा था। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत में जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी का पहला जो है यहाँ पे सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। चार्ल्स विलियमसन का जो है भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में जो है प्रकाशित किया गया था? बताएंगे सभी लोग। चार्ल्स विल्किंसन का जो है भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में जो है प्रकाशित किया गया था? तो जिन्होंने बताया 1700 जो है 85 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों से कह रहा है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे चित्तरंजन दास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह जो है कथन किसने कहा था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अरविंद घोष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया
सोसाइटी की जो है स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है गोपाल कृष्ण गोखले, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य जो है आप लोगों के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? किसने लिखा था ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है वी डी सावरकर ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर प्रश्न की अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए जो है याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है थॉमस बैबिंगटन मैकाले, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है लॉर्ड हेस्टिंग्सन, बिल्कुल राइट उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्सन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो जिन्होंने बताया रॉलेट एक्ट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने अगला 12 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे। तो राप्ती जो है आप लोगों को याद रखना है कि नेपाल से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बिल्कुल राइट उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है अवध साम्राज्य को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में
मकर संक्रांति को पोल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को पोल संक्रांति के रूप में जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्न में से मुख्य रूप से समुद्र के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। निम्नलिखित में से निम्न में से मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से कौन संबंधित है इसमें? तो आपको बताना है एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे मध्य प्रदेश से संबंधित है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक हैं? उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो जिन्होंने बताया है सारंगी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले जो है प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है कि मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो जिन्होंने बताया 1911 में बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह युक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कामागा टामारू एक जो है क्या है जो वाष्प शक्ति जो है चालित जो है जलयान था? तो ये जो है आप लोग को याद रखना है जापानी जो है वाष्प शक्ति चालित जो है जलयान था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के जो है अवसर पर लाल किले पर जो है शहनाई वादन किया था? लाल किले पे शहनाई वादन कौन किया था? तो बिस्मिल्लाह खां। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका जो है संपादक भी किया था? क्वेश्चन आपके सामने है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा संवाद कौमुदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आप लोगों का तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है? हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चिन्हट से बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों से फिर से
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए यार, तो कम से कम लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अफगानिस्तान से आया था। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अल, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया गया? अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया गया? तो जिन्होंने बताया कृष्णा नदी पे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले जो है किले का निर्माण किया था? भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर पहले जो है किले का निर्माण किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे कोचीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कोचीन। अगला प्रश्न आपके सामने है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था, आप लोग को याद रखना है जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की गहराई कितनी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन आपके सामने है 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करिए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1501 मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? बाबर जो है किस खेल को लोकप्रिय बनाया था 15वीं सदी में? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है पोलो को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरबार कहाँ स्थित है? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो है दरगाह कहाँ स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अजमेर में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कल कलसुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? कलसुबाई चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं महाराष्ट्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोडेरा का जो है सूर्य मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सोलंकी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब जो है बनवाया गया था? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 13वीं शताब्दी में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ये आप लोगों का
बिहार में है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष निर्मित किया गया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 1907 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उत्तराखंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमओ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं लंदन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? तो जिन्होंने बताया ब्राजील, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अहमदाबाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया? किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो जिन्होंने बताया 1975, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 46, 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2017। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47, 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1999, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करें। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करना है। तो जिनने बताया मुंबई बंदरगाह, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 699 किलोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जिन्होंने बताया यहाँ पे जोजिला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।